बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हम एक नए प्रोग्राम में आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती बरोज साहिब। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू बहुत अहम है। वो ये है कि तलाक़ के लिए किन शराइत को ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पर क्या ऐसी सूरतें भी हैं कि अगर बंदा तलाक़ दे और तलाक़ वाक़या ना हो। ये दो सवाल हैं मुफ्ती साहब से, आज हम इनका जवाब तलब करेंगे इंशाअल्लाह। वो सब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो सब जैसे कि आपने सुन लिया है सवाल नंबर तो एक तो ये था कि कोई बंदा तलाक़ देता है। अब तलाक़ तो दे रहा है, लेकिन कौन सी तलाक़ वाक़या होगी, क्या शराइत पाई जाएगी तलाक़ वाक़या होगी, और क्या शराइत अगर ना पाई तो तलाक़ वाक़या नहीं होगी। ये दो सवाल है, इस पर थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि कुतुब फ़िक़्ह में यानी जो शख्स तलाक़ देने का इरादा रखता है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर वो शराइत पाई जाएंगी तो उस शख्स का तलाक़ देना मुअत्बर होगा, वरना उस शख्स का तलाक़ देना मुअत्बर नहीं होगा। ठीक है, पहली शर्त यह है कि जो शख्स तलाक़ देने का इरादा रखता है वो मर्द हो, क्योंकि औरत की तलाक़ वो मुअत्बर नहीं है, क्योंकि तलाक़ का इख्तियार वो मर्द के पास अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तलाक़ का जो इख्तियार दिया है वो मर्द को दिया है। ठीक है, और दूसरी सूरत यह है कि जो शख्स तलाक़ देने का इरादा रखता है, दूसरी शर्त तो यह है कि वो बालिग हो। ठीक है, बालिग हो, मर्द हो, दूसरी शर्त यह है कि बालिग हो, और तीसरी शर्त यह है कि बालिग होने के साथ साथ वो आकिल भी हो, अक्लमंद हो, होश व हवास की हालत में हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं किस चीज़ का इरादा कर रहा हूँ। ठीक है ना, होश व हवास उसके कायम हो। ठीक है, बेदारी की हालत में हो। ठीक है, अगर ये तीन शर्तें पाई जाएंगी, अगर ये शख्स तलाक़ देगा, एक देगा, दो देगा, जितनी भी देगा सारे तलाक़ वाक़ई हो जाएंगे। ठीक है, नंबर एक मर्द हो, नंबर दो बालिग हो, नंबर तीन आकिल हो। बाकी दूसरा सवाल ये है क्या कुछ हालतें ऐसी भी हैं कि अगर खामिंद उन हालतों में अगर तलाक़ दे तो वो तलाक़ के वाक़या नहीं होती। जी बिल्कुल, कुतुब फ़िक़्ह में कुछ ऐसी हालतें हैं, फ़ुक़हा किराम ने वो ज़िक्र की हैं कि बाज़ हालतें ऐसी भी हैं कि उन हालतों में अगर तलाक़ दी जाए तो वो तलाक़ वाक़ई नहीं होती। उनमें से पहली हालत ये है कि नाबालिग होने की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो वो तलाक़ वाक़ई नहीं होती, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी तलाक़ दी जाए वो तलाक़ वाक़ई हो जाती है, मगर जो बच्चे की जो तलाक़ है, जो नाबालिग होने की हालत में जो तलाक़ दी जा रही है वो तलाक़ वाक़ई नहीं होती। ठीक है, दूसरी वजह इसकी फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि उस लड़के के अंदर इतनी वो समझ बूझ नहीं है, वो अपने नफ़ा और नुकसान की वो तमीज़ नहीं कर सकता। बालिग है वो? नहीं, नाबालिग है। ठीक है, अगर बालिग होगा ना उसकी तो तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। ठीक है, नाबालिग है। ठीक है, लेकिन वो अपने नफ़ा नुकसान की जो एक बालिग आदमी जिसके अंदर शऊर और समझ होती है वो इस लड़के के अंदर नहीं, इस बच्चे के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो तलाक़ है वो वाक़ई नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी हालत यह है कि जो तलाक़ देने वाला जो शख्स है वो पागल है, ठीक है, या मजनून है, या मातो है। मातो उसे कहते हैं कि जिसे हम आम ज़ुबान में भी नहीं कहते हैं ये बंदा झल्ला है। ठीक है, तो अक्सर वो बेवकूफ़ों वाली बातें ही करता है, कोई समझ बूझ वाली वो बात ही नहीं करता। ठीक है, ठीक हो गया। तो दूसरी शर्त यानी दूसरी हालत यह है कि जो बंदा जो तलाक़ दे रहा है यानी वो मर्द भी है, बालिग भी है, लेकिन है वो पागल या मजनून है। ठीक है, तो ऐसे शख्स की वो तलाक़ भी वो वाक़ई नहीं होगी। ठीक है, पागल को पता ही नहीं है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अगर औरत अपने इस खामिंद के साथ ऐसी हालत में नहीं रहना चाहती तो उसे ये चाहिए कि क्योंकि खुला तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसे चाहिए कि वो अदालत में तमसीक निकाह की वो डिग्री वो दायर करे। अगर वो खामिंद के साथ नहीं रहना चाहती, हाँ, अगर वो अपने खामिंद के साथ जो पागल है, जो मजनून है, उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती वो तो अलग बात है। लेकिन ये जब मसला है अगर वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तलाक़ तो हो नहीं सकती और ना ही कोई ऐसा तरीका है कोई शख्स इसके कायम मकाम होकर वो से तलाक़ दे दे। ठीक है, तो दूसरी हालत यह है कि वो अदालत में जाकर वो तमसीक निकाह की वो डिग्री वो दायर करे, गवाह के ज़रिए इस शख्स के साथ अपना निकाह साबित करे और उसकी हालत को वो साबित करे कि वो तो पागल है, अब मेरा जीना तो इसके साथ, मेरा रहना तो इसके साथ मुश्किल है, वो फिर तमसीक निकाह की वो डिग्री वो दायर कर दे, वो एक अलग मसला। ठीक है,
पागल होने की हालत में अगर कोई शख्स को तलाक देगा तो उसकी तलाक वो मौत पर नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी तीसरी हालत ये है कि आम गुस्से की हालत, यानी गुस्से में की एक हालत ये है कि बंदा अपने होश व हवास को खो बैठता है, ठीक है। उसके अंदर वो अक्ल व शऊर नहीं होता, ठीक है। उसे कुछ पता नहीं होता कि मैं वो एक पागल होता है, उसके ऊपर एक जुनूनी कैफियत बतारी हो जाती है, ठीक है। आम तौर पर वैसे तो जो गुस्से की जो हालत है उसमें जो तलाक दी जाए वो तलाक वाक़ हो जाती है, लेकिन दूसरा मसला लोग इसमें यह ख़राब करते हैं, वो गुस्से की हालत को जुनून से ताबीर करते हैं, हालांकि वो अपने जो नुकसान हो गया है उससे बचने के लिए वो ये कहते हैं कि भाई हमारी हालत ही होगी, बल्कि ये तो हज़ार शख्सों में से कोई एक शख्स ऐसा होता है कि जिसके साथ ये मसला पेश है, क्योंकि गुस्से की वो हालत कि वो अपने बिल्कुल जुनूनी कैफियत उसके पतारी हो गई है, बिल्कुल वो पागल हो गया, उसे कोई समझ बूझ नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और ना जो वो कह रहा है उसका वो इरादा करता है, ठीक है। अगर उस कैफियत में अगर वो तलाक दे दे तो वो भी तलाक वाक़ई नहीं होती। लेकिन हमारे एक उस्ताद है मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में बश्ती ज़बर में ये लिखा है कि अगर कोई शख्स ऐसी हालत में भी तलाक दे दे ना तो उसकी जो बीवी है उस तलाक को वो तलाक ही शुमार करेगी, इल्ला ये कि वो अदालत में जाकर अपनी इस हालत को वो गवाहों के ज़रिए साबित कर दे, फिर वो तलाक लेंगे, ठीक है। और चौथी हालत ये है कि अच्छा नाज़रीन, एक बात आपको बता दूं, जो गुस्से की हालत में तलाक है ना, हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, मुफ्ती साहब ने उस पर बड़ी डिटेल के साथ बात की है, ये देखिए खुलकर बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी गुस्से की हालत में तलाक वाली, क्योंकि मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है, तो वो आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर तलाश करें, वो आपको मिल जाएगी। जी मुफ्ती साहब। और एक हालत ये है कि कोई बंदा सोया हुआ है, ठीक है ना, ख्वाब देख रहा है, वो नींद की हालत में अपनी बीवी को वो तलाक दे देता है, तो ये तलाक भी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल के उनके ऊपर से वो जो शरई हुक्म है उसको वो उठा लिया गया, उससे वो माज़ूर है, ठीक है। उनमें से एक शख्स ये है कि जो सोने की हालत में अपनी बीवी को वो तलाक दे दे तो उसकी वो तलाक वाक़ई नहीं होगी। फुक़हा इसकी वजह ये फरमाते हैं क्योंकि उसने अपने इख्तियार से वो तलाक दी ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, वो सोया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसकी तलाक भी वो नाफिज़ नहीं होती, ठीक है। और एक हालत जो फुक़हा फरमाते हैं वो ये है कि एक बंदा दहशत की वजह से, खौफ की वजह से वो अपना जहनी तवाज़ुन में खो बैठा है, ठीक है। इस हालत में भी अगर कोई शख्स अपने बीवी को तलाक दे दे वो तलाक वाक़ई नहीं होती, क्योंकि जहनी तवाज़ुन इसका कायम नहीं है, ये तो पागल हो चुका है, ठीक है ना, खौफ की वजह से, दहशत की वजह से, ठीक है। अगर इस सूरत में, इस हालत में अगर ये अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो वो तलाक वाक़ई नहीं होगी, ठीक है। और कुछ हालतें ऐसी हैं, आमतौर पर जो नशा की जो हालत है उसमें तो तलाक वाक़ई हो जाती है, लेकिन नशे में कुछ हालतें ऐसी हैं कि उसमें अगर खामद अपनी बीवी को तलाक दे तो वो तलाक वाक़ई नहीं होती। उनमें से पहली हालत यह है कि हमने बतौर दवा और इलाज कोई हम एक दवा वो मुंतखब करते हैं अपने इलाज के लिए, ठीक है। हमें नहीं पता होता है कि ये दवा ये नशा हुआ है इस्तेमाल, जैसे मिसाल के तौर पर हम रात को सोने के लिए वो नींद पूरी करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सुकून से सो जाएं, लेकिन उन दवाइयों का उल्टा असर होता है कि वो उसकी जो अकल है वो सलब हो जाती है, ठीक है। वो शऊर, वो होश व हवास उसके अंदर नहीं रहता, बल्कि वो एक बेहोशी की कैफियत में वो मुब्तला हो जाता है, जिसमें वो मुब्तला होकर अगर अपनी बीवी को मदहोशी की हालत में अगर अपनी बीवी को वो तलाक दे तो वो तलाक वाक़ई नहीं होती, क्योंकि इसने जो ये चीज़ जो इस्तेमाल की है ये दवा के तौर पे इस्तेमाल की है, इलाज के तौर पे इस्तेमाल की है, लज्जत के तौर पे इस्तेमाल नहीं, शौक नहीं था इसको, शौक नहीं था, ये तो दवाई के तौर पर, वो अलग बात है कि उसे नशा हो गया, ठीक है। और दूसरी नशे की हालत यह है कि बाद दफ़ा किसी की एक तीसरे शख्स की तरफ से इसे मजबूर किया गया कि हम आपको जान से मार देंगे ये शराब पिए, ठीक है, या हम आपको आपका कोई ज़ाया कर देंगे शराब को पिए, वरना या तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा या हम आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे जो आपकी बर्दाश्त पाए। उस सूरत में आकर अगर ये कोई नशा वो चीज़ इस्तेमाल कर लेता है तो उस वजह से अगर ये नशे में मुब्तला हो जाता है, उस हालत में अगर अपनी बीवी को तलाक देगा तो उस सूरत में वो तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी से वो नशे की वो चीज़ वो इस्तेमाल नहीं की है, ठीक है, बल्कि एक
तीसरे शख्स की तरफ जिसे इसे डराया धमकाया जा रहा है, वो बंदा इसे मजबूर कर रहा है, ठीक है। मजबूरी की हालत में इसने वो नशा कोई वो चीज़ इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से अगर ये इसके ऊपर नशा तारी हो गया है और इसकी अकल वो सलब हो गई है, अगर उस हालत में अगर बीवी को ये तलाक देगा तो वो तलाक वो वाक़ई नहीं होगी, ठीक है। नाज़रीन, हमने मुफ्ती साहब पिछली वीडियोस में हमने नशे की हालत में तलाक की भी मुकम्मल तफसील से वीडियो बना रखी है। हमने मुकम्मल बात की दलाइल के साथ, आप उसको भी देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट में जाकर। तो एक तीसरी सूरत इसमें यह भी है कि बाद दफ़ा हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे इल्म में नहीं होता कि ये जो चीज़ है जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं ये नशा हो गया, ठीक है। वो इस्तेमाल करने के बाद वो हमारे ऊपर वो एक उस शख्स को फिर एक नशा तारी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह क्योंकि उसके इल्म में नहीं है कि ये चीज़ नशा हो रहा है या नहीं, ठीक है। वो उसने वैसे ही वो चीज़ वो इस्तेमाल की है, ठीक, उसकी वजह से अगर उसे नशा हो गया है तो नशे की वजह से उस हालत में अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। और इसी तरह अगर कोई एक हालत ये भी है, अगर कोई शख्स बेहोशी की हालत में, ठीक है, आमतौर पर जो मरीज़ होते हैं बेहोश हो जाते हैं, या आमतौर पर किसी कमज़ोरी की वजह से कोई शख्स बेहोश हो जाता है, बेहोशी की हालत में अगर कोई ऐसे अल्फाज निकाल दे अपनी बीवी को तलाक दे दे तो वो तलाक भी वाक़ई नहीं होती। ये कुछ हालतें हैं जो फ़ुक़हा ने बयान फरमाई हैं। इन हालतों में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को जो तलाक देगा वो तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 शर्तों में या कोई एक शर्त नहीं पाई जा रही या 2 पाई जा रही हैं, तीसरी नहीं पाई जा रही, ठीक है। कि आमतौर पर जो तलाक देने के लिए 3 शर्तें हैं, नंबर 1 मर्द होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 आकिल होना, ठीक है। ये 3 शर्तें हैं। नाज़रीन, आपने जैसा कि वीडियो देख ली है, नाज़रीन हम आपको जो यहाँ पर आपको मसला बताते हैं, हम दरअसल यहाँ एक मुज़ाकरा कर रहे हैं। हम आपको फतवा नहीं दे रहे, हम यहाँ पर एक मुज़ाकरा कर रहे हैं, अपना कुछ मसाइल आपको समझा रहे हैं। देखिए, हर बंदे के मसले मुख्तलिफ होते हैं। आपको कोई मसला पेश आए, हमने आपको आइडियाज़ दे दिए हैं कि ऐसा ऐसा होता है। फतवा हम आपको नहीं दे रहे। फतवा आपने जाकर अपने करीबी दारुल इफ्ता से जाकर लेना है, क्योंकि आपका वो मियाँ बीवी का मसला सुनेंगे तभी जाके आपको वो फतवा देंगे। मेहरबानी फरमाकर ये हमारा फतवा मत समझिएगा, ये हमारी राय समझिएगा कि हमने आपको कुरान और हदीस से आपको एक मसला आपकी गाइड कर दिया है, अब आपने इसका हल कर निकालना है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। मुफ्ती साहब के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपका मौजूद है, यानी मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।